राजस्थान एक बार फिर से आंदोलन की राह पे चलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर हो सकता है आने वाले समय में पटरियों पे नजर आए। ये क्यों होगा, इस सब पे हम बात करेंगे और मेरे साथ हैं विजय बैसला। इससे पहले कि इनसे बातचीत शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि आजकल इन्होंने एक नया कार्यक्रम चला रखा है जिसमें गुर्जर बोले मन की बात है। बोल गुर्जर मन। अच्छा, बोल गुर्जर मन की बात जी। क्या बैसला साहब, ये क्या है? देखो, ऐसा है, आमतौर पर जब कहीं पर भी मीटिंग होती है तो बड़े लोग आते हैं, अपना भाषण देते हैं, चले जाते हैं। जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो तो अपनी बात रख ही नहीं पाता। तो पिछले करीब 2 महीने हो गए हमने शुरू कर दिया। अब निरंतर चलेगा ये कार्यक्रम। इसमें हम लोग जाते हैं, बैठ जाते हैं, बोलो भैया बताओ क्या बात है, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्या हमें कुछ चीज़ अलग करनी चाहिए, क्या हम जो कर रहे हैं वो आपको चाहिए, आपको कुछ और ही चाहिए जो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जब समाज में बैठते हैं, परिवार में बैठते हैं, तो बैठ कर के चर्चा होती है और नई चीज़ें निकल के आती हैं। अभी कल ही हम कटुमर से आए, परसों आवानेरी में थे, उससे पहले हम लोग नीम का थाना थे, सीकर थे, खंडेला थे, बांदीकुई भी थे। ऐसी एक चर्चा मैंने वहाँ भी रखी अपने पलवल में। तो चलता रहा, ये चलेगा और ये चलता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं इसमें। लोग दोबारा से, आप छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से लोगों से जुड़ने लगे हो, लोग इकट्ठे होने लगे हैं, भीड़ भी अच्छी आ रही है। चीज़ के लिए आंदोलन ज़रूरी नहीं है, अगर काम पहले हो जाए तो। 9वीं अनुसूची में गुर्जर आरक्षण को लगना था 5% को। 2019 में चिट्ठी फरवरी में जा चुकी थी राज्य सरकार की तरफ से, और फिर 2020 में जब हमने पटरियाँ रोकी थी तब भी ये चिट्ठी जा चुकी, लेकिन अभी तक 9वीं अनुसूची में डला नहीं। विचार करने वाली बात यह है कि EWS का डल चुका है और तमिलनाडु का रिजर्वेशन भी 9वीं अनुसूची में डल चुका है। हमारे 73 लोगों की शहादत हुई है साहब। इंडिपेंडेंस के बाद में सिविल मूवमेंट में सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दी है, और आप हमें 9वीं अनुसूची नहीं दे पा रहे हो। डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं मिल रही? अब क्यों नहीं मिल रही, अगर मैं देने वाला होता तो मैं बता पाता। हो सकता है कि सीरियसनेस नहीं हो, पर मांगने वाले भी आप और देने वाले भी आप हो ना साहब। देखो साहब, ऐसा है, हम तो डबल हैट वाले आदमी हैं। अभी आप विजय बैसला गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जब विजय बैसला गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति गुर्जर समाज की तरफ से बात करेगा तो यही पूछेगा कि भैया क्यों नहीं मिला। मैं तो केवल यही नहीं मांग रहा हूँ, और समाज केवल 9वीं अनुसूची नहीं मांग रहा है। हमारे को 2019 में जस्टिस दिनेश मेहता जी ने 12,444/2019 वाली जो ऑर्डर थी उसके अंदर में कुलदीप जी जो थे सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा है कि आरक्षण को जो मेजर किया जाएगा, व्यक्ति को पहले जनरल में देखा जाएगा, उसके बाद OBC में देखा जाएगा, उसके बाद MBC में देखा जाएगा। और जज साहब ने बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखा है कि MBC रिजर्वेशन इज़ पार्ट ऑफ द OBC, इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम OBC। और MBC इसलिए बनाया गया, उन्होंने कहा है, लिखा है कि बड़ी क्यारी में एक छोटी क्यारी अलग से बनाई गई है, OBC की बड़ी क्यारी में छोटी क्यारी MBC की बनाई गई है, क्योंकि यहाँ की जो पौध है वो कमज़ोर है, उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज़्यादा देना है। इसका ये मतलब नहीं कि OBC से बाहर हो गई है। और जज साहब ने बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि आरक्षण कैसे नापा जाएगा, पहले जनरल में, फिर OBC में, फिर MBC में। अगर आपने हमें अभी तक दिया नहीं, और ये जो जजमेंट आई है ये हमारे आरक्षण 5% लागू होने के बाद आई है 10वें महीने में, तो हमारे को 2019 से लेकर के अब तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसके अंदर जो हमको, हमारी जो भर्तियां OBC में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमें वो चाहिए। हमारे 73 लोग शहीद हुए हैं, संघर्ष हुआ है, और आप ऐसे ले जाओ। बात कहाँ तक पहुँची? बात बहुत दूर तक पहुँच चुकी है, और मैं जैसे अपन अभी बात ही कर रहे हैं, मैं समाज में मिलकर आया हूँ और चिट्ठी मैं भी देने वाला हूँ CM साहब को। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है। 5% आरक्षण जो लागू हुआ वो लागू हुआ रोस्टर प्रणाली के तहत। अब रोस्टर प्रणाली के तहत ये होता है कि आरक्षण तो 5% या EWS का मान लो, SC ST सबका मान लो, वो तो मिलता है राजस्थान लेवल पे। फिर जब इसका एग्जीक्यूशन होता है तो इसको तहसीलों में, डिविजन्स में, वर्टिकल्स में बांट देते हैं। अब 100 नौकरियाँ अगर हैं और अगर 5% आरक्षण हमारा है या 10% EWS का है, तो हमको 20 नौकरियों पे 1 नौकरी मिलेगी और उनको 10 नौकरियों पे 1 नौकरी मिलेगी। जब 100 नौकरियों को आप खूब सारे डिस्ट्रिक्ट्स या वर्टिकल्स में बांट दोगे तो हर जगह आपकी 10 होगी, 5 होगी। जहाँ पर 20 नहीं है वहाँ पे हमें आरक्षण मिलेगा नहीं। तो कहने के लिए तो आपने हमें 5% आरक्षण दे दिया, 100 में 5 सीटें, लेकिन सीटों को ज़मीन में बांट करके आपने हमें 1 भी नहीं दी।
तो मिल तो गया लेकिन मिला कुछ नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो रिजर्वेशन प्रोसेस है राजस्थान में वो बदला जाए। रोस्टर प्रणाली आप लागू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आरक्षण आपने 5% राजस्थान के लेवल पे दिया है तो उसका एग्जीक्यूशन भी राजस्थान के लेवल पे करिए, और जो पद आते हैं फिर उनको जहाँ बांटने बांट दीजिए। आप देते भी हो और नहीं भी देते, मजाक लगा रखा है। ये कोई तरीका है? रोस्टर प्रणाली बदलनी चाहिए। सरकार से आपकी वार्ता का स्तर क्या है? अभी मैं बताता हूँ आपको, सरकार से बात चल रही है इस बारे में। मेरी सीएम साहब से भी बात हुई थी, और ये करीब महीने 1.5 महीने पुरानी बात है। उन्होंने कहा बात तो आपकी सही है, आप हमको करवाइए। तो मेरे को लगता है कि वो कर देंगे, संजीदा व्यक्ति हैं, वो कर देंगे, क्योंकि ये केवल मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। ईडब्ल्यूएस में भी यही प्रॉब्लम है, एससी में भी यही प्रॉब्लम है, एसटी में भी यही प्रॉब्लम है, ओबीसी में भी यही दिक्कत है। इसके अलावा आरजेएस में हमारा 5% आरक्षण तो लागू हो गया, लेकिन जो हमने बैकलॉग लगवाया, जब हमने राहुल गांधी जी को रोका था पिछले 2 साल पहले, और जब हमने पूरे राजस्थान लेवल में एमबीसी और ओबीसी दोनों के लिए बैकलॉग लागू कराया, जो कि एससी एसटी के लिए ऑलरेडी है, तो लागू तो हो गया, सब में हो गया, लेकिन राजजेएस में नहीं हुआ। अभी जो रिजल्ट निकला उसके अंदर में दो पद खाली रह गए, वो जनरल से भर दिए गए। क्यों भरे भाई? तो हो क्या रहा है? क्या डीओपी के ऑर्डर्स और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में फ़र्क है? क्या हाई कोर्ट डीओपी के ऑर्डर्स नहीं मानती? तो फिर 5% आरक्षण आपने क्यों लागू किया? समथिंग इज़ नॉट राइट। इसके अलावा जो बात बहुत मुखर तरीके से आई कि हमारे पास जब भी आंदोलन होता है समझौता होता है, समझौते के तहत केसेस विड्रॉ होने थे, तो वो कर तो लिए सरकार ने। किसने करे? उपचुनाव में घोषणा की गई थी कि जो गुर्जरों के ऊपर केस थे उनमें से लगभग अधिकतर केसों को विड्रॉ कर लिया। वो मैंने भी पढ़ा था, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे भी आया था कि 42 केस वापस हुए। जब मैं एसीएस होम के पास गया तो बोले हम भी ढूंढ रहे हैं कौन से 42 हैं, पता नहीं क्या हुआ। पिछले 1 साल में एक भी केस वापस नहीं हुआ है। उसके अलावा जब हमने जाके डिटेल में घुस करके बात करने की कोशिश करी तो ये बताया गया कि पिछली सरकार ने हमारे जो केसेस थे उसमें से 74 केस ऐसे हैं जिनको कह दिया कैबिनेट अप्रूवल के बाद कि इनको तो हम वापस ही नहीं लेंगे। तो क्या ये आपके समझौते के विरुद्ध नहीं है? अगर चाहे सरकार किसी की भी रही हो, अगर व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर है तो सरकार का मिनिस्टर है, उसके हस्ताक्षर का कुछ मायना तो होगा। या ऐसे आकर चिड़िया लगा के चले गए। हमारी देवनारायण योजना में आप विचार करेंगे 500 बच्चों का एडमिशन होता है गुरुकुल योजना में। इस बार मेरिट का एग्जाम करने के बाद अभी 7 दिन पहले इस सत्र के एडमिशन हुए हैं। अब मुझे ये बताओ कि 12 महीने की पढ़ाई वो 6ठी क्लास का बच्चा 3 महीने में कैसे करेगा? क्या संबंधित विभाग एक चिट्ठी निकालेगा कि जितने बच्चे इसमें हुए हैं उन सबको आप पास कर दीजिए? यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर। राजस्थान का फ्यूचर उसका बच्चा है। अगर आप उसके बच्चे को ही ढंग से डायरेक्शन नहीं दे रहे हो तो यू आर प्लेइंग। इन सब मांगों को लेके आप क्या डेडलाइन तय करने वाले हो कि क्या ये लास्ट बस यहाँ तक इंतज़ार करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, या इंतज़ार ही चलता रहेगा? नहीं साहब, हम तो आपको पता ही है हमारे काम करने का तरीका। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, मदद मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, संवेदनशीलता से मदद मांगेंगे, समझेंगे, और नहीं समझ में आएगी तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भजनलाल जी की सरकार संवेदनशील है। वो भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमारे ही क्षेत्र से आते हैं, गुजरों के बीच में ही रहते हैं। वो हमारी बात समझेंगे, फिर नहीं समझेंगे तो फिर हम क्या करें? फिर वापस से समझाएंगे, लेकिन काम तो होगा। देखिए साहब, काम तो होगा। सरकार अगर समझती है तो बढ़िया है। विजय बैसला का मानना है कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, उन्हीं के क्षेत्र के हैं। दोनों तरीके की भाषा मुख्यमंत्री अच्छी तरीके से समझते हैं, राजनीतिक भी और सामाजिक भी। तो अब मुख्यमंत्री इसके ऊपर क्या फैसला लेते हैं ये मुख्यमंत्री को देखना होगा। हालांकि ये अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर चुके हैं। इसके अंदर पहला जो चैप्टर है वो है बोल गुजर मन की बात। इससे शुरुआत हो चुकी है। तो गुजरों के मन की बात हमने भी प्रयास किया आप तक पहुंचाने का और सरकार तक भी पहुंचाने का। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।